हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों को इस रिजल्ट में सफलता मिली उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है उनके मेंस एग्जामिनेशन के लिए उनकी तैयारी बिल्कुल एकदम जी जान से उनको जुट जाना चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले हम रिजल्ट के बारे में जो नोटिस इशू करा गया है उस नोटिस को देख लेते हैं। आप देखेंगे ये आयोग की जो होम वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर जैसे ही आप लोग जाएंगे आपको यहाँ पर जो कुछ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे ही लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा जो डैशबोर्ड है वो ओपन होके आएगा। बिकॉज ऑफ ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज अभी जो क्योंकि रिजल्ट आया है तो आयोग की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा जो अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। इस वजह से सारी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हो रही हैं ना। आप देखेंगे यहां पर जो रिजल्ट की पीडीएफ है वो पीडीएफ यानी कि जो रोल नंबर है वो सबके जो रोल नंबर है उनको यहां पर आयोग के द्वारा इशू कर दिया गया है। इन रोल नंबरों में हम देखेंगे कि आयोग ने क्या क्या बताया है, क्या कैसे किस तरह से जो उनकी जो लिस्ट है उस लिस्ट को उनके द्वारा जारी करा गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आयोग के द्वारा पूरी जो डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को जारी करा गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे तो कुछ देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर बताया गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है ये विज्ञापन संख्या और ये जो एग्जामिनेशन है इसके बारे में बताया गया है कि 22 जो दिसंबर है इस दिन जो एग्जामिनेशन था ये एग्जामिनेशन आयोजित करा गया था। इसमें कुल यहाँ पर इतने जो अभ्यर्थी हैं 57,000 यहाँ पर 5,76,154 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से ये जो कुछ डेटा यहाँ पर बताया गया कि इतने लोग यहाँ पर क्वालिफाई करे हैं ना। यहाँ पर हम देखेंगे तो कुल लगभग यहाँ पर देखेंगे 15,066 ये जो अभ्यर्थी हैं इनको मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए सफल घोषित किया जाएगा। ये एक बड़ा नंबर यहाँ पर हो सकता है। अगर आप लोग एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर ये मौका है, आपको ये मौका मिलेगा ना। यहाँ पर जो आयोग की वेबसाइट पर जो पूरा परिणाम है, परिणाम से संबंधित सारी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। आइए हम जो कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी मुझे बात करनी है, कट ऑफ के बारे में मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर अभी हम जो कुछ जानकारी देखिए यहाँ पर इस तरह से आयोग के द्वारा जो रोल नंबर्स हैं वो रोल नंबर्स को यहाँ पर जारी करा गया है। आपको जितने लोगों ने अगर होपफुली सबने अभी तक चेक कर ही लिया होगा, जिन्होंने चेक नहीं किया है आप सब लोग अपना जो रोल नंबर है वो उस पीडीएफ में यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। यहाँ पर जो हमने देख लिया ये सब तो ठीक है। यहाँ पर बात आती है कट ऑफ के बारे में। तो मुझे कट ऑफ के बारे में जो अभी देखिए ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ का तुरंत पता लग जाएगा, लेकिन हाँ जो स्पेकुलेशंस जो संभावनाएं बताई जा रही हैं कट ऑफ के बारे में, अगर कुछ कट ऑफ की संभावनाओं के बारे में आपको बात करूं तो लगभग ऑन एन एवरेज ऐसा बताया जा रहा है। बिकॉज आपने अगर यूपीपीसीएस का अगर 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो 2024 के क्वेश्चन पेपर को मैं कह सकता हूं हार्डेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीपीसीएस हिस्ट्री में कहूंगा इस चीज को कि यूपीपीसीएस के इतिहास में सबसे ज्यादा कठिन जो एग्जामिनेशन था, सबसे ज्यादा हार्ड जो एग्जाम था वो आपका ये एग्जाम था जो कि 2024 का हुआ था। ऑलमोस्ट इस लेवल का एग्जाम था कि ऐसा फील हो रहा था जैसे हम यूपीएससी का जो एग्जाम है, संघ लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, फिर एग्जाम को हम दे रहे हैं। अब देखो अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पर 100 मार्क्स के बारे में बात करी जा रही है कि 100 मार्क्स पर लगभग जो कट ऑफ है वो कट ऑफ गई है। अगर इस लगभग, क्योंकि देखिए ये तभी पता चलेगा जब सारी चीजें जब आगे बढ़ेंगी ये, लेकिन अभी जितना बताया जा रहा है जिस हिसाब से रिजल्ट आया है, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस बेस पर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ कट ऑफ लगभग इतनी रही है। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया एग्जाम का जो हार्ड रहने का जो लेवल था उसमें एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। बड़ा अंतर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम देखें कि हमारा जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन था, पिछली बार का एग्जामिनेशन था, उसमें लगभग 125 जो कट ऑफ थी इतनी कट ऑफ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 25 नंबर कट ऑफ डाउन हुई है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम का जो लेवल है वो कठिन स्तर एग्जाम का बहुत आगे बढ़ चुका है, एग्जाम बहुत आगे जा चुका है। तो अभी इसी चीज को भी आप ध्यान रखें। जिन लोगों का प्रीलिम्स में एग्जाम हो गया है उन लोगों को मेंस के लिए भी इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको अपनी तैयारी यूपीएससी लेवल की बनानी होगी। बिकॉज इस बार प्रीलिम्स का आपने जो क्वेश्चन पेपर है वो देख लिया था। प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर अगर यूपीएससी के लेवल के आ रहा है तो डेफिनेटली जो मेंस का आपको आंसर राइटिंग करनी है, मेंस की आपको जो प्रैक्टिस करनी है, मेंस की आपको अपनी जो प्रिपरेशन करनी है वो आपको यूपीएससी के लेवल की करनी होगी। तो इस चीज के लिए आप बहुत सजग रहें। स्पेशली मैं कहूंगा कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका जो यूपी स्पेशल वाले जो मेंस एग्जामिनेशन में आपके पेपर हैं, यूपी स्पेशल वाले और जो फोर्थ पेपर है, इन पेपरों पर आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो हिंदी को बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि ध्यान रखना यूपी में हिंदी मैटर करता है, कट ऑफ में मैटर करता है, इसलिए आपको हिंदी को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जो आपके जीएस पेपर 5 एंड 6 जो कि यूपी स्पेशल के हैं, यूपी पर आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि सारा जीएस तो आप पढ़ ही रहे होंगे। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है
वो लोग टेस्ट सीरीज अभी से शुरू कर दें, अपने एग्जामिनेशन को शुरू कर दें। साथ ही साथ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल वाले सेक्शंस हैं उनको ज्यादा फोकस करना शुरू करें और जो एनालिटिकल वाला पार्ट है उसकी ओर आप मूव करें। तो ये तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट अगर 125 से 100 जो नंबर हैं उन पर अगर ड्रॉप हुई है कट ऑफ, तो डेफिनेटली एग्जाम का लेवल डे बाय डे हार्ड होने वाला है। मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में भी हम बात कर लिया। अब ध्यान रखेंगे कि आगे जो नेक्स्ट ईयर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, ज्यादातर लोगों ने होपफुली फॉर्म भर दिया होगा, उसको आपको यूपीएससी के लेवल पे ही प्रिपेयर करना है, उसी लेवल पर आपको प्रिपेयर करना है। तो सीधी सी बात है, इसके लिए आपको गहरी बड़ी एक गाइडेंस की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको गाइडेंस के लिए अगर आप लोग अवेल कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप सबके लिए जो कुछ विशेष जो कुछ ऑफर्स है वो विशेष ऑफर हम लेके आए हैं। इनमें आप लोग अगर यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो एक ही प्लेटफॉर्म पे 60% डिस्काउंट के साथ में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जीएससी सेट टेस्ट सीरीज आपको सारी मिल जाएंगी यहाँ पर, आप इतने प्राइस में इनको अवेल कर सकते हैं। हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो आपको बैचेस में एक ही बैचेस में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की, जीएस की, सीसेट की सारी टेस्ट सीरीज। आपने यूपीपीसीएस का जो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल देख ही लिया होगा। अगर हम सीसेट के बारे में बात करें, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीपीसीएस के जो सीसेट का पेपर था उसमें भी बहुत सारे लोग फेल होते हैं और यूपीएससी में तो बड़ा हर्डल बना ही हुआ है। तो इस सीसेट की समस्या को समाप्त करने के लिए मधुकर सर का जो रिकॉर्डेड बैच है 2999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। साथ ही हमारे बैचेस के बारे में जानकारी करें तो प्रारंभ 2026 के लिए हमारा हिंदी का बैच है जो कि लाइव हो चुका है। आगाज हमारा बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश बैच है जो वो भी लाइव हो चुका है। आरंभ ये भी 2026 के लिए हमारा, ये भी हमारा इंग्लिश बैच है और इंग्लिश भी। सारे के सारे शुभ 50, दिस इज माय कोड, ये कोड यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। तो ये थी आपके बारे में बैचेस के बारे में जानकारी। बाकी जिन लोगों का हो गया है उन लोगों को ध्यान रखना है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स उनका, जिनका क्वालिफाई हो गया है, उनको मेंस की आंसर राइटिंग और एनालिटिकल पार्ट उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। जिन लोगों का नहीं हुआ है, फॉर्म भर दिया होगा 25 में, जी जम के बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से स्टैंडर्ड बढ़ा के आपको प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज लास्ट ईयर का आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उस लेवल को आपको अचीव करना होगा। सो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको हताश नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते रहना है पूरी मेहनत के साथ, और कोई विकल्प अपने पास नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।